तो स्वस्ते समृता मतिमतीव शुभम ददासि दारिद्र दुख भयहारिणिका चदन्यान् सर्वोपकारकरणाय सदार चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशादिगे शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम गुरविंदर जी, आप इस महालक्ष्मी मंदिर में आए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये जो हमारा मंदिर पक्का डंगा श्री महालक्ष्मी मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। हमने जहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे यही सुना है, ये करीब आज से 450-500 साल प्राचीन मंदिर है। जो जम्मू का नाम आप तो जानते, बड़ी भांति जानते हैं, आप भी यहाँ के लोकल हैं, बड़ी भांति जानते हैं। जो स्थान का नाम पक्का डंगा का मतलब हुआ ये जो बाउंड्री वार के ऊपर मंदिर है। ये पहाड़ी का, जैसे गांव में चले जाओ तो पीपल के वृक्ष में उसको बाउंड्री वार करते हैं, उसको डंगा बोलते हैं, डोगरी शब्द है। तो ऐसे ही ये डंगे के ऊपर मंदिर है। इस मंदिर का नाम श्री महालक्ष्मी मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसे मुझे लगता है विश्व में गिने चुने ही मंदिर हैं। एक तो बॉम्बे में चले जाओ, मुंबा देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर वो भी है। दूसरा जम्मू में ये मंदिर है। इस मंदिर के साथ सैकड़ों हजारों के साथ हिसाब से भक्त जुड़े हैं। वो मंदिर में आते हैं और माँ की कृपा उन पर हमेशा बरसती रहती है। सर्वप्रथम आज नवरात्र है। नवरात्र के उपलक्ष्य में मैं धर्मा ट्रस्ट की ओर से और जितने भी हमारे पुजारी कर्मचारी, हमारे ट्रस्ट के जो चेयरमैन ट्रस्टी एवं हमारे प्रेसिडेंट जो वर्तमान में अजय घंडोत्रा जी हैं, साथ में सेक्रेटरी श्री गोपाल पार्थ सारथी जी हैं, वो इस मंदिर का इस समय सुचारू रूप से कार्य देख रहे हैं और मंदिर की जो व्यवस्था है वो अच्छी चल रही है। मैं मीडिया तंत्र के माध्यम से सब भक्तजनों को धर्मा ट्रस्ट की ओर और खास करके श्री महालक्ष्मी मंदिर के जितने भी पुजारी हैं, कर्मचारी हैं और हमारे धर्मा ट्रस्ट के जो प्रधान अजय घंडोत्रा जी हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय माता दी। गुरविंदर जी, ये जो मंदिर है ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे हम बोलते हैं टेम्पल ऑफ सिटी। जम्मू में आपने सुना है जो मंदिरों के नाम से जम्मू को जाना और पहचाना जाता है, ऐसे ही मंदिर, बहुत भव्य भव्य मंदिर हमारे जम्मू में है। मैं मीडिया तंत्र के माध्यम से जितने भी भक्तजन हैं उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके खुद भी मंदिर में आएं और अपने बच्चों को, खास करके बच्चों को, बच्चियों को मंदिरों के साथ उनको आकर्षित करें मंदिरों की तरफ। आज हम देखते हैं हमारा जो सनातन धर्म है उससे हमारे बच्चे पीछे हट रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है गुरविंदर जी। ये जो विषय है चिंता का है, इसलिए जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए विद्वान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सबसे मैं ये मीडिया तंत्र के माध्यम से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को, बच्चियों को मंदिरों के साथ जरूर, उनको मंदिरों के बारे में जरूर जानकारी दें और मंदिरों को उनके साथ अवगत जरूर कराएं, ताकि हमारे जो सनातन धर्म है उसका उत्थान हो सके और हमारा जो सनातन धर्म है वो अच्छा बद और फूल सके। माँ भगवती की कृपा है। इस मंदिर में सैकड़ों के हिसाब से लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं। नवरात्र में विशेष करके दीपावली के दिन माँ भगवती के जो जम्मू से और जम्मू
शहर से नहीं अपेतु गांव से भी और दूर दराज से भी लोग जहाँ आते हैं माँ भगवती की कृपा और उनका आशीर्वाद लेने। गुरविंदर जी, ये जो मंदिर है माँ भगवती की जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये अद्भुत प्रतिमा है। ये माँ भगवती, हम पुजारी हैं, हम इस चीज़ का अनुभव करते हैं। माँ भगवती अपना जो रूप है वो भिन्न भिन्न प्रकार से धारण करती है। कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे माता रानी हंस रही है। आज प्रथम नवरात्र है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जो मेरी आंखों के सामने बीती हुई बात है। हमारे श्रद्धालु लोग भी जब आरती में जहाँ खड़े होते हैं, जो ये माँ भगवती का छत्र है ये ऐसे हिलता है, ये ऊपर का जो छत्र है ये ऐसे हिलता है, ऐसा लगता है माँ भगवती साक्षात जहाँ आई है। और जब हम आरती करते हैं, ये जो ज्योत माँ भगवती की खंड ज्योति जल रही है, ये जो ज्योति जहाँ से उठकर इतनी ऊंची आती है। माता के अनेक अनेक प्रकार के दर्शन हमने किए हैं और अनुभव किया है। और इस मंदिर में खास करके जो युवा युवतियाँ जिनकी शादी विवाह नहीं होता है, जिसके घर में संतान नहीं होती है, जो दुखी हैं, अपने घर से परेशानी हैं, जिनका कोई मुकदमा कर्जाहीन हैं, लेन देन का हिसाब से वो बड़े निराश हो चुके हैं, वो माँ भगवती के शरणों में जो आता है, माँ भगवती उनको निराश नहीं करती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, बहुत सी हमारी नौजवान जो पीढ़ी है इस वक्त, जैसे माँ के नवरात्रे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं रखते हैं नवरात्रे, सभी रखते हैं। कई जगह ऐसा हो जाता है कि काम की वजह से या किसी कारणवश जो है नवरात्रे का व्रत जो है नहीं रख पाते, तो उनको ऐसा कौन सा पालन करना चाहिए कि वो नवरात्रे का व्रत जो है उनका वो जो है नवरात्रे का व्रत जैसा उनको फल मिल पाए? ऐसा है गुरविंदर जी, जो 2 नवरात्रे हैं हमारे, ऐसे तो हर महीने में नवरात्र आते हैं। खास करके जो चैत्र नवरात्र हैं और शरद नवरात्र हैं, उनकी हम पूजा खास करके माँ भगवती की पूजा करते हैं। जो अपने बंधु लोग हैं जो व्रत उद्यापन किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, उनके विचार मैं यही कहता हूँ, खास करके नवरात्र में उनके विचार बड़े शुद्ध होने चाहिए। उनका जो खान पान और जो भी अपनी दिनचर्या है वो सात्विक भाव से होनी चाहिए। हमारे जो जैसे सात्विक राजस और तामस है, 2 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। सात्विक भाव से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो पूजा भी नहीं कर सकते हैं, उनको कम से कम मंदिर में नवरात्र में समय निकाल के अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर आना चाहिए। माता की कृपा सबके लिए बराबर बनी रहती है। माता सबकी जगजननी है। माँ किसी भी अपने बच्चे को निराश नहीं करती है। बच्चा उपद्रवी भी हो तो माँ उसको क्षमा कर देती है। आपने सुना भी है और हमने देखा भी है। माता कितनी भी क्रोध भी हो जाए, लेकिन जब बच्चा उसके पास आ जाए तो माँ उसके सिर के ऊपर हाथ रख के उसको क्षमा कर देती है। तो मैं मीडिया तंत्र के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, वो अपने सच्चे मन भाव से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार पर डे नवरात्र के दिन में पाठ करें। जो व्रत करते हैं उनके लिए मैं एक विशेष बात बता रहा हूँ। जैसे हम लोग कंजक पूजा करते हैं, तो ऐसे ही नवरात्र में 9 कंजकों की पूजा करनी चाहिए। आपने सुना है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद महातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धरात्रि च, नव दुर्गा प्रकृतिता। माँ भगवती के 9 रूप हैं। मैं तो जो माँ के प्रिय भक्त हैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि नवरात्र में प्रथम नवरात्र में एक कन्या का पूजन करना चाहिए, दूसरे नवरात्र में
2 कन्या का पूजना करना चाहिए, तीसरे नवरात्र में 3 कन्या का। ऐसे ही क्रम बाय क्रम जैसे जैसे नवरात्र बढ़ते जाएं, नवमी के दिन 9 कंजकों का पूजन करना चाहिए। जो कंजक की अवस्था है, खास करके कलयुग में, उसकी अवस्था, कंजक की जो अवस्था है वो करीब 4 साल से लेकर 9 साल के बीच होनी चाहिए। माँ की बड़ी कृपा बनी रहती है जो ऐसा करते हैं। खास करके इस समय जो हमारे देश में, विदेश में घटनाएं घट रही हैं, उससे बचने के लिए सब लोग अपने घर में सुबह शाम ज्योति अवश्य जगाएं और माँ भगवती का जागरण करें। और माँ भगवती को हो सके तो पुष्प की माला डालें, गुलाब के फूल, कमल फूल या कमल गट्टे की माला माता को बड़ी प्रिय है। ऐसे ही जिस बच्चियों के, जहाँ बच्चों के विवाह में कोई विघ्न बाधा पड़ती है, वह नवरात्र में सुबह और शाम माँ भगवती की पूजा करें। और उनके लिए, मैं लड़कों के लिए, युवावस्था, उनके लिए एक मंत्र आपको बताता हूँ। जिन लड़कों की शादी नहीं होती है उनके लिए एक मंत्र है, वह सुबह शाम जरूर जाप करना चाहिए। ओम पत्नी मनोहर माम देवी मनोवृद्धानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। और जो युवाएं, कन्या हैं जिनके विवाह में कोई विघ्न पड़ता है, उनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांत सुदुर्लभाम। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। माँ भगवती इस संसार में शिव और शक्ति हैं। विभिन्न प्रकार के भगवान ने समय अनुसार रूप धारण किए हैं। चंडी भी वही हैं, लक्ष्मी भी वही हैं, दुर्गा भी वही हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का जो रूप वर्णित हुआ, वो तीनों का रूप जो माँ वैष्णवी हुआ। इसलिए मीडिया तंत्र के माध्यम से सब भक्तजनों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं फिर मीडिया तंत्र के माध्यम से सब भक्तजनों से यही प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके जो 2 ही हमारे पास धन हैं, जो हमारे पास रहते हैं और हमें समय समय पर बलपूर्वक करते हैं, एक इंसान के अच्छे कर्म, दूसरे भक्ति भाव। ये कलयुग है, मोह माया का थोड़ा परित्याग करके भाई को भाई समझें, बहन को बहन समझें, मित्रों को मित्र समझें, बंधुओं को बंधु समझें, किसी से द्वेष ना करें। नवरात्र के पावन अवसर पर यही मैं आपको माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ। वे माँ भगवती सबको बुद्धि दें, विद्या दें, घर परिवार में मंगल ही मंगल करें, शत्रुओं का नाश करें, बुद्धि का विकास करें और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और जाते जाते समय माँ भगवती से एक बार फिर मंत्रों के द्वारा मैं स्तुति करना चाहता हूँ। ओम दुर्गे स्मृता हरिशिवी तमसे श्रयंतो स्वस्ते स्मृता मति मतीव शुभम ददासे दारिद्र दुख भयहारिणिका च धन्या सर्वोपकार करणाय सदार चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशादिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सब भक्तजनों को नवरात्र के शुभ पावन अवसर पर धर्मा ट्रस्ट की ओर से और मैं पंडित बिमल खजूरिया अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी पंडित जी, जय माता दी। तो भक्तों, अभी हमने बात करी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पक्काडंगा में
माता की मूर्ति के दर्शन भी आपको करवाए और पंडित जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत सी बातें पता होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोबारा सुनने से ये फ़ायदा होगा कि हम उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उन पर गौर करेंगे और माता की स्तुति करते हुए, माँ का गुणगान करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ मैं गुरविंदर नवरात्रों पे आपको यहाँ दर्शन करवाने लाए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं गुरविंदर हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार, जय माता दी।